सो क्या हुआ वैद्यराज? ठीक तो है सबना? नहीं प्रभु, ठीक है तो नहीं। बताइए वैद्यराज। प्रभु, हाँ वैद्यराज, गहरी चोट लगी है, इसका उपाय बताइए वैद्यराज। प्रभु इनके बचने का अब कोई उपाय नहीं है। अरे वैद्यराज, ऐसा मत करो, कोई ना कोई उपाय हमारे लक्ष्मण को बचाने का जरूर बताओ वैद्यराज। प्रभु, हाँ वैद्यराज, वैद्य जो है अंतिम श्वास तक आस नहीं छोड़ो। हाँ वैद्यराज, अतिशीघ्र मेरे भैया लक्ष्मण का उपाय बताओ वैद्यराज। एक उपाय है, लेकिन वो बहुत कठिन उपाय है। कौन सी है वैद्यराज? प्रभु, हाँ वैद्यराज, द्रोणागिर पर जो है एक औषधि है जिसका नाम है संमित संजीवनी। अगर वो संजीवनी जो है सूर्योदय से पहले यहाँ पहुंच जाए तो उसको जो है पीस कर पिलाया जाए तो निश्चित रूप से इनका प्राण बच सकता है। लेकिन कहाँ द्रोणागिर पर्वत और कहाँ लंका, असंभव, वहां तक पहुंचना असंभव, और समय केवल एक रात्रि का है। यह कार्य कौन कर सकता है प्रभु? सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अंततः असंभव है उठना जिसने निर्जीव किया तन है अन्यथा। अन्यथा दूर है औषधि भी, आ सकती नहीं रात ही में। ऐसा है अर्धा कौन यहाँ जो लाए जड़ी रात ही में, अन्यथा हे वैद्यराज, आप पता बताएं। यह तो काम रामदूत ही कर सकता है। भूतल में हो या लंबे हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको साधे को ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग, जिस ठौर हाथ वो आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रातों रात में आएगी। धन्य हो तुम हनुमान, धन्य। यह काम तुम अवश्य करोगे, मुझे विश्वास है। लेकिन धैर्य से काम करना। उस बूटी की पहचान यह है, वहां हमेशा देवताओं का पहरा लगा रहता है, और वो बूटी जो है वो जड़ी हमेशा चमकती रहती है, उसके पीछे से हमेशा जो है दीपक जैसा प्रकाश निकलता रहता है। लेकिन अब यहाँ ठहरने का समय नहीं है। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओ सभी यहाँ। उत्तर में द्रोणागिरी है, तुम आ पाओगे अवसरी वहाँ। उत्तर में द्रोणा,
यदि यहीं भोर तक आई वो तो प्राण नहीं बच सकते हैं। यदि यहीं भोर तक आई वो। वैद्यराज, मैं अवश्य ही लाऊंगा। वीरवर, हाँ प्रभु। अब तो इस रघुकुल की राज तुम्हारे ही हाथों में है वीर हनुमान। तो तब पत तूने रक्षा की, कपियों को तूने तारा है। अशोक वाटिका में सीता को, सीता का प्राण उबारा है। अशोक वाटिका अब जान डाल कर रागों को पूर्ण सुखी करना। वो ताज तुम्हारा सुखी रहा, मुझको आज ऋणी करना दो। वीर हनुमान, जो आज तक मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, उसको आज तुम मुझे और कर देना। इसलिए तुम जाओ और मेरे भैया लक्ष्मण को बहुत शीघ्र ही जिंदा कहने को उपाय करो भैया। ठीक है प्रभु, मुझे आज्ञा दे। आओ। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो। ये है हमारे भैया जमुना प्रसाद यादव जी, जमुना नगर हरियाणा से चलकर चिलबिली पधारे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। इन महोदय के द्वारा 500 रुपये समिति को प्राप्त हुए हैं। श्री राम बहादुर यादव बरैन का पुरवा, इनके द्वारा 100 रुपये। श्री ओम प्रकाश तिवारी जी चिलबिली के हैं, इन साहब के द्वारा 101 रुपये। श्री राजकुमार मोहनवा 21 रुपये। अनुज यादव चिलबिली, इनकी तरफ से 51 रुपये। हिमांशी पुत्री राम प्रसाद चिलबिली की है 50 रुपये। श्री राम जस गुरबकस तिवारी का पुरवा, इनके कर कमलों द्वारा 51 रुपये प्राप्त हुए हैं। हमारी समिति इन सभी साहिबों को, इन सभी माताओं को, इन सभी बहनों को लाख लाख धन्यवाद देती है और माँ भगवती से इनके आशीर्वाद की कामना करती है। हाँ दर्शक बंधु, अभी आप लोगों ने देखा हनुमान जी वैद्य सुशेर के बताने पर अब द्रोणागिरी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वो रास्ते में हैं और क्या वार्ता करते हैं, अगला दृश्य हनुमान जी प्रस्थान किए हैं, दृश्य आपके समक्ष है। धन्यवाद।
सूर्यदेव, ध्यान रखना, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश चंद्र पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक नजरी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्यदेव है सूर्यदेव, सचमुच ही अंधकार होगा। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तरह से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है। बचपन से मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन जब होगा तब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बंदी मोचन होगा। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी खोजूंगा। जय श्री राम। हेलो, हाँ दर्शक बंधुओं, अभी आपने देखा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए आगे पधार रहे हैं, और इधर अगला दृश्य होगा महाराज लंकेश का दरबार। महाराज लंकेश अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत के साथ दरबार में मौजूद है। तभी उसको द्वारपाल आकर के सूचना देता है। खबर क्या है अगले दृश्य में बताएंगे। धन्यवाद। ये मृत्यु की सैया पर लिटा कर आया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। और होते होते उन तपस्वियों में से छोटे तपस्वी को प्राण का हनन हो जाएगा। लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा था, उसी के लिए बूटी लाने के लिए हनुमान द्रोणागिरी की तरफ आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ पिताश्री, कालेमी को बुलाया जाए। आप ठीक कर रहे पिताश्री। शायद उस दिन जिस दिन हमारी लंका में
वो दुष्ट बंदर प्रवेश किया था, उसी दिन उस मूर्ख बंदर का वध कर दिया जाता तो अच्छा होता। परंतु विभीषण काका किया के अनुसार हम लोगों ने उनका काम मान लिया और लंका वासियों को आज तुम सही कह रहे हो। आज ये दिन नहीं देखना पड़ता जो देखना पड़ रहा है। फिर भी ठीक है पिताश्री, आपके आज्ञा अनुसार काल नेमी को बुलाया जाए। तलवारी महाराज, काल नेमी को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, हमें किस लिए बुलाया गया है? बता रहा हूँ काले में, बता रहा हूँ। हमें अभी भी दूतों से समाचार मिला है कि वह दुष्ट हनुमान संजीवनी बूटी लाने जा रहा है। इसलिए तुम जा करके उसकी राह में अपनी माया फैला करके उसकी रास्ता को रोकिए, जिससे रात भर वही भटकता रहे और सुबह होते होते वह लक्ष्मण मर जाए और लक्ष्मण के याद में वह ताप्ती राम भी मर जाए। जाओ अभिषेक के जाओ। हेलो हेलो हेलो। आज बड़ा ही उत्साह दिख रहा है हमारे दानवीरों के। इनका क्रम चुकने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी बड़ी खुशी है कि कम से कम आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं कि हम लोग आप लोग के हमेशा आभारी रहेंगे। यह है श्री राम जस मिस्त्री, गणेशपुर 50 रुपये। और हमारे दानदाता है विराट पंडित सुपुत्र श्री अंशु दुबे खरियोना। इन साहिबान की तरफ से 1100 रुपये मुद्राएं मिली हैं। विराट पंडित पुत्र श्री अंशु दुबे खरियोना निवासी 1100 रुपये समित को दे रहे हैं। उत्कर्ष नारायण तिवारी चिलबिली, इनके द्वारा 100 रुपये। श्री विंध्या प्रसाद देवरा वाडर भैया जी की तरफ से 100 रुपये। राजकुमार गौड़ उसगुन्नी भैया 51 रुपये। श्री प्रदीप जायसवाल चिलबिली बाजार 50 रुपये। रमेश अग्रहरी चिलबिली 50 रुपये। रमेश अग्रहरी चिलबिली 20 रुपये। श्री संत राम मिस्त्री जी की तरफ से 20 रुपये। इतने दानदाताओं के नाम अभी अभी आ रहे हैं। आप लोग पूरा सहयोग करिए, जिससे कार्यक्रम भविष्य में आने वाले समय में आप लोग आपके गांव में ही दिखाया जा सके। आप लोग सारी चीज जानते हैं, किसमें खर्चा लगता है वो भी आप ही लोग देते हैं। आप लोगों को इस सहयोग से कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। इसमें कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं है कि वही रामलीला करवा रहा है। आप सारे ग्रामवासी, सारे जितने भी हमारे राम भक्त प्रेमी हैं, सबका सहयोग रहता है। मैं उन सबके लिए माँ भगवती से आशीर्वाद की कामना चाहूँगा। जय श्री राम।